वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं एग्जाम नोट्स, ग्रेजुएशन की तैयारी, जहाँ पे हम रखते हैं आपके कंसेप्ट्स का ध्यान, आपकी थ्योरीज का ध्यान, आपके एग्जाम्स का ध्यान और आपको बताते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, कितना आपको लिखना है, कैसे आपको लिखना है। और ऐसे ही एक और प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म विच इज़ रिलेटेड टू बीएससी फर्स्ट ईयर कह सकते हैं, एंड ग्रेजुएशन के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो आना ही आना है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरम जो हमारे आईआईटी एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बट उससे पहले क्या करना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वेल एंड गुड, लेकिन जो चैनल के ऊपर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक लाइक बटन को, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो देर नहीं लगानी है। जैसे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, राइट। सो द टॉपिक इज स्टोक्स थ्योरम। पेपर के अंदर आता है डायरेक्टली स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम, या आता है यूज स्टोक्स थ्योरम टू फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऐसे ही क्वेश्चन का एक पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं विच इज स्टेटिंग एंड प्रूविंग द स्टोक्स थ्योरम, वाइल द प्रैक्टिकल पार्ट और द एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर वीडियो हमारी इससे नेक्स्ट वाली होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इट सेज स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टोक्स थ्योरम सेज इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड around any closed curve C is equal to the surface integral of the normal component of the curl of a vector A over an enclosed surface having the curve C on its periphery। हो, बहुत बड़ी डेफिनेशन है मैम, कुछ समझ नहीं आया है, मत समझो, चीजों को देखो। हमें चाहिए स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर लंबी है तो उसका फॉर्मूला याद करो एंड डेफिनेशन को लिख दो। बेसिकली स्टोक्स ने क्या किया, हमने इससे पहले गॉस थ्योरम की थी। गॉस थ्योरम ने क्या बोला था, हमारे वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट किया था। स्टोक्स थ्योरम ने क्या किया, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट करा। नाउ देयर कम्स अ सिचुएशन जब आप या तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल सकते हो या सरफेस निकाल सकते हो या लाइन निकाल सकते हो। ऐसे केसेस के अंदर जब हमें जो चाहिए वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, तो हम उस पॉइंट के ऊपर ये दो थ्योरम्स को यूज करते हैं, क्योंकि या तो हमें सरफेस एलिमेंट पता है या हमें वॉल्यूम एलिमेंट पता है या लाइन एलिमेंट पता है। नाउ इफ यू नो द लाइन एलिमेंट, तो स्टोक्स थ्योरम के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, सरफेस एलिमेंट का निकाल सकते हो। सरफेस का निकाल सकते हो तो गॉस का यूज करके आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। मेरे पास ये कोई एरिया है जिसके ऊपर मुझे इंटीग्रल निकालना है। क्या इंटीग्रल बाद में देखेंगे। मेरे पास ये सरफेस है, उसके ऊपर मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। इट इज एनक्लोज्ड बाय अ कर्व सी जो सिर्फ आउटर है, राइट। और इसको मैंने क्या करा, n पार्टीशंस दे दी, इक्वल पार्टीशंस दी, तो मैंने उसके अंदर एक एलिमेंटल एरिया निकाल लिया। इस एलिमेंटल एरिया का जो कर्व है वो क्या होगा, सी आई, एंड इसका एरिया क्या होगा, डेल्टा एस आई, विच वी कैन राइट एज एन कैप डेल्टा एस आई। एन कैप क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट। किसी भी एरिया का आप डायरेक्शन कैसे बताते हैं, एरियल एलिमेंट का डायरेक्शन इज दिस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ऐसे ही इसका एन कैप होगा। हमें निकालना है इसका एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया इज एस। तो हम चलते हैं अपने एक्सप्रेशन के ऊपर। मतलब इस कर्व के अलोंग जो आउटर कर्व है सी, और ये जो पूरा एरिया है ये किस में प्रेजेंट है, एक वेक्टर फील्ड में। तो ये जो पूरा एरिया है इसके अलोंग ए डॉट डी एल विच इज द लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये सिर्फ मैंने एन कैप को एस के ऊपर लगा दिया और कुछ नहीं किया है। अब यहां से आप स्टेटमेंट लिखते हैं स्टोक्स थ्योरम की। इट स्टेट्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड अराउंड अ कर्व सी इज इक्वल टू surface integral of the curl of vector field around the normal component n cap
enclosed by a surface S having the curve C as its periphery. That's it. इतना ही है। आपको स्टोक्स थ्योरम अगर आपको याद रखनी है तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखिए, स्टेटमेंट आप इसी के थ्रू वापस से बना के लिख सकते हैं। बेसिकली जिसके अंदर जो जो लिखा है वही आपको करना है। सो दिस इज माई स्टेटमेंट विच सेज कि आपके पास अगर कोई वेक्टर फील्ड है उसका आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है तो आप उसका कर्ल निकालिए और उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल दीजिए। ठीक है, लाइन इंटीग्रल डायरेक्ट निकलेगा, कर्ल का सरफेस निकलेगा, बस यही बात है। ठीक है, अब चलते हैं प्रूविंग के ऊपर। तो वी से कंसिडरिंग अ सरफेस डेल्टा एस, ये पूरा का पूरा इन अ वेक्टर फील्ड ए enclosed by a curve C such that it is divided into n areal elements enclosed by CIs। ये पूरा का पूरा surface enclosed by C divided n times n aerial elements जो होंगे उनके कौन enclose करेगा, C1 C2 C3, जो ये छोटे वाले curves हैं, right? So according to the definition क्या होगा, line integral, अब मैं ले रही हूँ सिर्फ एक एलिमेंट, इस एलिमेंट का a डॉट डी आर, वाई बिकॉज लाइन इंटीग्रल है, ओवर सी आई किसके बराबर होगा, कर्ल ऑफ ए का नॉर्मल कंपोनेंट विद एरिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो छोटे के लिए मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। सो आई विल से पूरे के पूरे जितने n एरियल एलिमेंट्स हैं उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेट करना पड़ेगा। मैंने इसे डिवाइड किया है n पार्ट्स के अंदर, तो ये सबका निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन लेना पड़ेगा। तो राइट साइड में इस चीज के ऊपर आई विल जस्ट पुट समेशन i इक्वल्स टू 1 to n a डॉट डी आर विल बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस a डॉट n कैप डेल s, सेम LHS जो यहाँ पे था, विद समेशन। अब एक चीज देखो, I'll say while summating it is observed that integral over all the internal curves turns out to be 0 except the outer enclosed curve। इस चीज को एक बार समझते हैं। ठीक है, मेरे पास इस तरीके के कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रल मैं सबका क्या कर रही हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो वॉल है किसी भी कंपार्टमेंट का, इस साइड ये इट इज गोइंग अप, इस साइड इट इज गोइंग डाउन। सेम लेंथ के ऊपर हो क्या रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है। एंड सेम चीज यहां से भी होगी, ये वाला जो होगा इस पे इस तरफ जा रहा है, इससे ऊपर वाले के लिए इधर जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि इंटरनली ये जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं उनके जो इंटरनल इनक्लोजिंग कर्व्स हैं उसके ऊपर लाइन इंटीग्रल हमेशा 0 आएगा। वाई, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। बचेगा किस पे, सिर्फ आउटर कर्व के ऊपर, क्योंकि इसके यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, इधर को कुछ भी ऑपोजिंग जो है हमारा कर्व नहीं है, तो हम बोलेंगे सिर्फ आउटर एनक्लोजिंग कर्व के ऊपर ये इंटीग्रल बचेगा। तो ये समेशन हट जाएगा, सी आई की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एंटायर सी जो पूरे के पूरे एरिया को इनक्लोज कर रहा है। मैंने LHS को थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया। रही बात RHS की, नाउ RHS में हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, जब हमने समेशन लगाया तो वी से कि हमने कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करा, अगर वो डिस्क्रीट हैं तो हम बोलते हैं समेशन। लेकिन मैं क्या करती हूँ, आई विल टेक n टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स मैंने बहुत इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एरियल एलिमेंट्स बनाए हैं, तो उस केस के अंदर मेरा डेल्टा S टेंड्स टू ds और समेशन चला जाता है इंटीग्रल के ऊपर। तो मेरा अंदर का एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, एक्सेप्ट डेल्टा S मेरा क्या बन जाएगा, ds, बाकी सेम रहेगा। इन दोनों को वैल्यू हम वापस इसमें डाल देते हैं, इधर का सिर्फ कैपिटल C बचेगा, इधर सरफेस इंटीग्रल विद ds आएगा, विच इज द स्टोक्स थ्योरम। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। स्टेट एंड प्रूफ का अगर क्वेश्चन आता है तो आप समझिए आपकी किस्मत अच्छी है, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, बट सॉल्व भी ये बहुत इजीली होता है, जो हम आने वाली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो विद दिस आई फिनिश स्टेट एंड प्रूविंग द स्टोक्स थ्योरम। इसको पढ़िए, एक बार समझिए,
तब तक हम आपके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का इसका एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, राइट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले लाइक बटन को हिट करके जाइएगा। एंड जब तक हम आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल। थैंक यू।